आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11वें का दूसरा श्लोक। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहता हूँ कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हैं। मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुण विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों को जो टीकाएं भक्तों द्वारा को गई है वह वास्तविक है, किंतु जो असुरों द्वारा की गई है वह व्यर्थ है। अर्जुन कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाव से अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वह कृष्ण के विषय में तरह तरह की मंगल बातें करते हैं और वह कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे मार्गों से बचने के लिए ये एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्री भगवद गीता के इस परम विज्ञान के लाभान्वित हो। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विद्वान आप से पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, जो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। अब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, जो तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए जो भगवान में विश्वास नहीं करते, असुरों के लिए है, जिन्हें एक विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण की भगवान माना जाए। यही के अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है मानो स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो, जैसे कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा। अर्जुन भली भांति जानता है कि कृष्ण श्री भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निस्संदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी साक्षात आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वह ही प्रामाणिक रूप में बताए कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं अतकाल के से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो चुकी कृष्ण स्वीकृति परम प्रमाण है। अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताए, और असुर तथा उनके असुरयानी जिस बातें अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं, उससे
बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए यह कृष्ण विद्या को जाने। जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो तो यह सारे विश्व के शुभ हैं। कृष्ण द्वारा ही गई ऐसी व्याख्याएं असुर को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वह अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण के अध्ययन करते हैं। कृष्ण वह भक्त हैं, वे साक्षात कृष्ण द्वारा उचित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों को सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वह लोग उनके विषय में और लौकिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिकगण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वह भी कृष्ण को अंतिमान सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य त्रिगुणित तथा विघ्न के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी कृष्ण के लिए स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों को नास्तिकवादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अर्थात एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।